गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है सेकंड केमिस्ट्री। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है बेटा हाइलो एल्केन एंड हाइलोएरिन। अब यहाँ से बेटा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो केमिस्ट्री होती है सेकंड पार्ट वाली, इसमें जो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं काफी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। बस थोड़ा सा मेरे सिस्टम से आप इसको पढ़ने की कोशिश करना बेटा। किसी भी चैप्टर को हमको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटा। किसमें डिवाइड कर देंगे? पार्ट में। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा हाइलो एल्केन एंड हाइलोजन, तो मैंने इसको बेटा 5 पार्ट में आपको डिवाइड करके दिया है बेटा। कितने पार्ट में बेटा? 5 पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाइलो एल्केन क्या होते हैं, हाइलोएरिन क्या होते हैं, इन सब की बात करेंगे। इसमें पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एक कितने टाइप्स के होते हैं। फिर पढ़ेंगे नॉमिनल लिटरेचर, इनके नॉन लिटरेचर कैसे कहते हैं, जिसमें हम लोग कॉमन नॉमिनल लिटरेचर एंड आईपैक दोनों पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। फर्स्ट पार्ट में बस आपको इतना पढ़ना है। फिर इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। थर्ड पार्ट की अगर बात करूं बेटा, थर्ड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, इनकी स्मेल क्या होती है, इन सब की बात करेंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका डेंसिटी क्या होती है, इनकी सोलिबिलिटी क्या होती है, इन सब पे बात करेंगे। पार्ट डी में पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। कि जब हम लोग हाइलो एल्केन या हाइलो एल्केन इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और पार्ट ई में हमको पढ़ना बेटा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हमको क्या पढ़ना है बेटा? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, फ्यूरेन क्या होता है, इन सब की बात करना है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को बेटा पार्ट वाइज क्लासिफिकेशन करके मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो दिमाग में समझ में आ गया होगा बेटा कि हाइलो एल्केन चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है। हमको इसको पूरी तरह से पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा, सॉरी, हम लोग बात करते हैं बेटा पार्ट ए। इसकी बात कर रहे हैं बेटा पार्ट ए। तो पार्ट ए में सबसे पहली हेडिंग क्या बेटा? बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमने भी डाल दिया बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन कहता है बेटा हाइड्रोजन बीइंग अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव बेटर टेंडेंसी टू फॉर्म वेरियस डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हाइड्रोजन होता है बेटा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मोस्ट ग्रेटर देन होती है, उसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होती है, जिसके कारण वो बेटा वेरियस डेरिवेटिव कंपाउंड्स बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो एक मल्टीपल्स कंपाउंड को फार्म आउट करता है। उसका रीजन क्या है बेटा? उसकी ग्रेटर टेंडेंसी टू फार्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज हाइड्रोजन बीइंग अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? मोस्ट होती है। The hydrogen derivative of the hydrocarbons are broadly classified into the 4 types। जो हम हाइड्रोकार्बन में, सॉरी, हाइड्रोकार्बन में है तो फिर इसको 3 कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन में द हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है जिसका बेटा हाइड्रोकार्बन का, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो 3 पार्ट कौन कौन से बेटा? फर्स्ट है बेटा हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन। सेकंड है बेटा हमारे पास हाइलो एल्कीन। और थर्ड है हमारे पास बेटा हाइलो एल्काइन। थर्ड हमारे पास हाइलो एल्काइन। तो अगर हम लोग बात करें बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो हाइड्रोजन की, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्कीन और हाइलो एल्काइन। अब यहाँ पर एक एक चीज की मीनिंग समझिए बेटा। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूँ बेटा हाइलो, हाइलो का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन से। हाइलो का मतलब किससे होता है बेटा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की मीनिंग मतलब यक्स, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यक्स। और यक्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं बेटा? या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, और या फिर बेटा आयोडीन होगा। इनमें से कोई एक हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन एल्केन का मतलब होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। एल्केन का मतलब क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड ज्वाइन टू ईच अदर बाय द सिंगल बॉन्ड। किसके द्वारा बेटा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा होने चाहिए। जितने भी कार्बन कंपाउंड में हो इन सब के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो उस कंपाउंड का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम सिंपल भाषा में एल्केन कहते हैं। तो उसमें क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और उसमें कोई हाइड्रोजन लगा होगा, या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो
आयोडीन होगा। अब हम बात करते हैं बेटा हाइलो एल्कीन। तो हाइलो का मीनिंग भी यही से हाइड्रोजन होगा, एल्कीन का मतलब होता है बेटा एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। तो अगर कोई कंपाउंड एल्कीन है, कोई हाइड्रोकार्बन कैसा है बेटा एल्कीन, तो उसकी कंडीशन ये है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। कम से कम आपके पास कितना डबल बॉन्ड होना चाहिए बेटा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। किसके किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं एल्काइन की, हाइलो एल्काइन, तो हाइलो मतलब तो हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, साथ में जो आपका हाइड्रोकार्बन हो बेटा, जो क्या हो बेटा हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होना चाहिए एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। याद रखो बेटा, अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन आपको कराना है तो उसकी कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। किसके किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो आप उसको कहेंगे कि वो हमारा क्या है बेटा, एल्काइन से। तो जो आपके पास हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स के होते हैं। हाइलो एल्केन्स हो सकता है, हाइलो एल्कीन हो सकता है, या फिर हाइलो एल्काइंस हो सकता है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा और सीख लेता था, ये तो थर्ड हो गए। अब अगर मैं एक हाइलो एरीन की बात करूँ, ये तो हमने बात कर ली बेटा कि हाइलो एल्केन क्या होता है, हाइलो एल्कीन क्या होता है, और हाइलो एल्काइन क्या होता है। ये हमको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये भी हमको पढ़ना नहीं है। सिलेबस में सिर्फ है बेटा हाइलो एल्केन, सिर्फ क्या बेटा हाइलो एल्केन। और एक टर्मिनोलॉजी की हाइलो एरीन। हाइलो एरीन की नहीं समझेगा बेटा। हाइलो एरीन का मतलब होता है बेटा एटलीस्ट, भाई हाइलो मतलब तो हाइड्रोजन से, एरीन का समझना एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट। और अगर आपको हाइलो एरीन कराना है तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और कंपाउंड में एटलीस्ट कम से कम एक आपकी बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा, इस तरह की रिंग को हम लोग बेंजीन रिंग बोलते हैं। और इससे जैसे ही बेटा हमने हाइड्रोजन को ज्वाइन कर दिया, तो हाइलो हाइड्रोजन का नाम हो गया, और एरीन हो गई बेटा, बेंजीन का नाम होता है एरीन। इसका पूरा नाम होगा बेटा हाइलो एरीन। पूरा नाम क्या होगा बेटा इसका, हाइलो एरीन। नोट करिए यहाँ तक, आगे बात करते हैं। तो एरीन का मतलब समझ आया ना, एरीन अगर कहीं पर लिख रहा हूँ, एरीन का मतलब कुछ नहीं है, एरीन मतलब होता है बेंजीन रिंग। एरीन का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग। नोट करिए यहाँ तक। तो बेटा यहाँ तक। अब देखिए आगे बात करते हैं बेटा कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन को मीनिंग कैसे हमको सेंस करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हाइलो एल्केन। पहले बात करते हैं एल्केन कि आपको, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हाइलो एल्केन। एल्केन से हम हाइलो एल्केन में कैसे जाए, तो ध्यान से देखिए। जब आप एल्केन से एक यच को रिमूव कर देंगे बेटा, किसको रिमूव कर देंगे, यच को, तो वहां पर एक यक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यक्स मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो वो कंपाउंड, अगर आपने कभी भी एल्केन से एक यक्स को रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो उसका नाम होगा बेटा हाइलो एल्केन। क्या नाम होगा बेटा, हाइलो एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला होगा बेटा CnH2n+2। अब इससे एक एच हमने रिमूव कर दिया बेटा, तो चीज बन गई CnH2n+1। भाई एक एच को कम कर दिया, ये एल्केन था। और जैसे ही आप बेटा एल्केन से एक एच को रिमूव करते हैं, तो वहां से उसके नेम के अंत से जो है आपको एन को हटा देना है, और वहां पर क्या जोड़ना है बेटा, वाई एल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, तो इस कंपाउंड को हम जर्नल बेटा रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर से। और यहाँ पर नाम हो जाएगा बेटा एल्किल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्किल। यहाँ पे एल्क का मतलब होता है बेटा नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन। नेम नहीं है, इसको और सही कर लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, एल का मीनिंग कहां से है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन है, और वाई एल हो गए। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिखा था, वन कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या होगा, मेथ, तो नाम हो जाएगा मेथ इल, मेथिल। दो कार्बन तो एच इल, एथिल। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे
एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और इसको पढ़ते क्या बेटा, एल्केन। अब हमने क्या पढ़ा है कि इससे एक यक्ष हटा करके इसकी जगह हमें क्या जोड़ना है बेटा, यक्ष। अब जैसे ही तुमने इसमें यक्ष जोड़ा तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n+1x। जर्नलाइट फार्मूला हो जाएगा RX। इसी का नाम होता है बेटा हाइलो एल्केन। क्या नाम होता है, हाइलो एल्केन। या आप इसको कह सकते हैं एल्किल, क्योंकि आर का नाम क्या है बेटा, एल्किल, और यक्स का नाम होता है हाइलाइड। तो अगर यक्स का नाम पहले लिखेंगे तो हाइलो लिखेंगे, और बाद में लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे बेटा हाइलाइट। अगर पहले लिखेंगे तो हाइलो और बाद में लिखेंगे तो हाइलाइट, पहले लिखेंगे तो हाइलो और बाद में लिखेंगे तो हाइलाइट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो हाइलो एल्केन का आपको समझ में आ गया किस तरह से हम हाइलो एल्केन बनाएंगे। एल्केन को लेंगे, उससे एक यक्ष को हटा देंगे और उस यक्ष की जगह हम यक्ष को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, यक्ष। अगर एक एग्जांपल से देखना है तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने एन की वैल्यू यहाँ पर बेटा एक से लेकर के आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी चाहे, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने n=1 रख दिया बेटा, तो जैसे ही 1 रखोगे ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। एल क्या है बेटा, कार्बन क्या है, संख्या का नाम, तो कार्बन कितना है, 1, तो नाम हो जाएगा बेटा इसका मेथेन। नाम हो गया मेथेन। अब क्या करना है, एक एच को रिमूव करना है बेटा, तो मैंने भी यहाँ से एक एच रिमूव कर दिया, और जैसे ही एच रिमूव किया तो क्या बन गया बेटा, CH3। ये बन जाएगा, बॉन्ड हमेशा बनाना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसको पढ़ेंगे मेथिल। अब इस मेथिल में कोई हाइलाइट को हमको ऐड करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे यक्स को ऐड कर दिया, अभी जर्नलाइट, तो जैसे ही यक्स को ऐड करूंगा तो फार्मूला हो जाएगा बेटा CH3x। क्या हो जाएगा बेटा, CH3x। अब नाम इसका होगा बेटा, पहला नाम तो हो जाएगा हाइलोमेथिल, हाइलोमेथेन। पहला नाम तो हो जाएगा हाइलोमेथेन, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ बेटा मेथिल हाइलाइट। अभी नाम पे आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको से समझना है कि हाइलो एल्केन होते क्या है। तो हाइलो एल्केन का मीनिंग समझ में आ गया कि जब हम एल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो जो कंपाउंड फार्म आउट होता है उसी कंपाउंड का नाम होता है बेटा हाइलो एल्केन। ये सब आपके क्या बेटा, हाइलो एल्केन है। यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मैं और थोड़ा समझा दे रहा हूँ। हटा दो, ओके। अब मान लीजिए इसको हटा रहा हूँ, ध्यान देखिए। अगर मान लीजिए n=, आपने 2 रखा होता बेटा, और जैसे ही 2 रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा बेटा C2H6। क्या हो जाएगा बेटा, C2H6। अब इससे एक H को रिमूव कर दूंगा तो बनेगा बेटा C2H5। नेम की बात है, इसको कहेंगे बेटा एथेन। इसको क्या कहेंगे बेटा, एथेन। और इसको कहेंगे बेटा एथिल। इसको क्या कहेंगे बेटा, एथिल। और जैसे ही आपने यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जोड़ा, मान लीजिए मैंने यहाँ अपने पास Cl जोड़ दिया बेटा, और Cl को जोड़ने के बाद कंपाउंड का नाम हो जाएगा C2H5Cl। C2H5Cl होगा बेटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एथिल है तो ये हो जाएगा बेटा एथिल क्लोराइड। एथिल, और Cl का नाम क्या होता है बेटा, क्लोराइड। लेकिन अगर Cl का नाम आपने पहले लिखा तो इसी को आप लोग कह सकते हैं बेटा क्लोरो एथेन। इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोरो एथेन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोरो एथेन कह सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, समझ लीजिए। हाइलो एल्केन आपके समझ में आ जाएगी कि जब हम एल्केन से 1 या मोर देन 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय द हाइड्रोजन, देन फार्म आउट कंपाउंड आल्सो कॉल्ड हाइलो एल्केन। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, हाइलो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइलो एल्केन्स कहते हैं। यहाँ तक सब कुछ हो गया, ठीक। अब हम आते हैं बेटा हाइलो एरीन में। हाइलो एल्केन समझ में आ गया, ओके। देखिए हाइलो एल्केन पर अगली टर्मिनोलॉजी बेटा हाइलो एरीन। हाइलो एरीन, एरीन का मतलब मीनिंग होता है बेटा बेंजीन। इससे होता है बेटा बेंजीन। ये हमारे पास हो गया बेंजीन। जनरल फार्मूला होता है बेटा CC काम अभी भी वही करना है, इससे एक एच को रिमूव कर लेना है। एक एच को जैसे ही रिमूव किया तो बेटा ये बन जाएगा C6H5। और इसकी जगह हमको कोई हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, हाइड्रोजन में जर्नल गैस ऐड कर देगा हम बेटा। फार्मूला हो जाएगा C6H5। सही है। बस अब इसमें आ गई। तो जैसे ही आप बेटा यहाँ से एक ये रिमूव करेंगे, किसी भी जगह से आप लोकेट ये चला देंगे, और एक ये चलाने वाली चीज के साथ से दिखेगी ऐसी। अब इसमें हमको कोई हाइड्रोजन ऐड करना होगा, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन यक्स ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, यक्स। और जैसे ही यक्स को आपने ऐड किया बेटा,
यहाँ पर सीजन ऐसे भी नहीं मिला। सही याद है। अब मेन की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, या इसी का नाम होता है एरिन। और जैसे ही बेंजीन से आप एक एच को रिमूव करेंगे, नाम याद रखने के लिए इसको फेनिल कहेंगे। इसको क्या कहना है? फेनिल। जब आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो उसका नाम होता है फेनिल। क्या नाम होता है? फेनिल। अब आगे ध्यान दीजिए। अब ये बन गया, इसको बोलेंगे हाइलो बेंजीन। तो क्या बोलेंगे बेटा? हाइलो बेंजीन। या फिर आप इसी को कह सकते हैं हाइलो, और बेंजीन का सेकंड नाम क्या है बेटा? एरीन। तो हाइलो एरीन कहिए या हाइलो एरीन, एक ही बात। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसको कहते हैं बेंजीन। ये हमारा है फेनिल। बेंजीन से एक लेड को रिमूव करने के बाद जो भी बचेगा उसको आपको फेनिल कहना है, और इसका नाम हो जाएगा बेटा हाइलो बेंजीन। या फिर आप इसी को कह सकते हैं हाइलो एरीन। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह के कंपाउंड से यहाँ पे डीलिंग करना है। तो हाइलो एन हो गया, हाइलो एरीन हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे बेटा। हो गया? थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के लिए समझना है, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या है रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं वहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ। अगर कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड बने, कैसे बॉन्ड बने? सिंगल। तो ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन आपको हमेशा sp3 बोलना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, कैसे बॉन्ड बने? वो डबल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन आपको बोलना है sp3। क्या बोलना है बेटा? sp3। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने ना, ऐसे कार्बन का हाइड्रोजन आपको देना होगा sp3। चलिए नंतर यस। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाए, एक कार्बन कितने बॉन्ड? दो डबल बॉन्ड। आपसे नहीं देना। पर इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई अन्य रूल आपको नहीं बताना है, बस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी और मैंने आपको समझा दिया है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्डेड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp, और टू डबल बॉन्डेड है तो sp। इसको नोट कर लीजिए। और एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा। नोट पॉइंट ये कहता है हाइलो कंटेन एंड हाइलो एरीन डू नॉट decompose by the soil bacteria। इस लाइन पे याद रखना बेटा कि जितने भी हमारे पास हाइलो एल्केन या हाइलो एरीन होते हैं, हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं बेटा, डिकम्पोज नहीं कर सकते। कहाँ पे बेटा? सोयल बैक्टीरिया की हेल्प से। कभी भी हम किसी भी हाइलो एल्केन या किसी भी हाइलो एरीन को, किसी भी हाइलो एल्केन या किसी भी हाइलो एरीन को हम लोग सोयल बैक्टीरिया का यूज करके डिकम्पोज नहीं कर सकते बेटा। क्या नहीं कर सकते? डिकम्पोज नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा यहाँ तक? ओके। अब देखिए जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, वो बच्चे बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाना। और अगर आपको लिंक ना मिले तो आपको 7809050 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, जहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कि हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन को कितने टाइप से हमने क्लासिफाई किया है, कितने टाइप से बेटा क्या किया, क्लासिफाई किया, इसकी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।